सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम रचना है इंसान। इसमें ये फर्क वाले भाव कहाँ से आ गए? इसमें ये वैर विरोध वाले भाव कहाँ से आ गए? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि मैं ऊंचा तू नीचा? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि किसी और को मैं दुख पहुंचाऊं? इसमें ये भावना कहाँ से आ गई कि परमात्मा सिर्फ मेरा है तेरा नहीं, या परमात्मा को पाने योग्य सिर्फ मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जात वाले लोग हैं, मेरे कुल वाले लोग हैं? ये भावना परमात्मा ने तो नहीं डाली। परमात्मा ने तो एक जैसा, एक रूप में सबको बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, हम बार बार पढ़ते हैं। पर फिर ये भी तो देखें कि इतने संकेत, इतने इशारे इस दुनिया में, इस सृष्टि में बराबरी के, परमात्मा के प्रेम के। ये धूप बरस रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, सबके लिए बराबर है। इंसान इतनी दीवारों में कहाँ फंसता चला जा रहा है? कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की अज्ञानता है। और दुख की बात यह है कि इंसान ने अपनी अज्ञानता में, अज्ञानता को मजबूत करने के लिए और अज्ञानता को बचाने के लिए नाम भी परमात्मा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंसान अगर आज इंसान का दुश्मन बन रहा है तो देखते हैं कि धर्म के नाम पर ही दुश्मनी हो रही है। बंटवारा इस परमात्मा का भी कर बैठा है, मेरा ईश्वर ऊंचा तेरा ईश्वर छोटा। परमात्मा के नाम को उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस काम के लिए इंसान को बनाया ही नहीं गया है, और इसका कारण केवल और केवल अज्ञानता है। केवल और केवल अज्ञानता। और इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान झोली में डाल रहे हैं मानव की, कि इस परमात्मा के दर्शन करो, अपने मूल को पहचानो, अपनी पहचान करो। अपनी पहचान अगर हो जाए तो फिर कैसे अपनी पहचान से विपरीत हम चल सकते हैं? एक कहानी कई बार पढ़ी होगी कि एक राजा ने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया था बाल उम्र में कि ये बहुत ही किसी काम का नहीं है, राज्य से निकाल दिया। अब वो किसी काम का नहीं था तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया अपने जीवन के साथ। जहां जाए जैसे भी गुजारा कर रहा है, कभी सड़क पे सो रहा है, कभी कहीं किसी से रोटी मांग के अपना गुजारा कर रहा है। कई वर्ष बिता दिए ऐसे जीवन जीते जीते, खुद ही भूल बैठा कि किसी जमाने में मैं भी राजमहल में रहा करता था, मेरे पिताजी राजा हैं। आदी हो जाता है इंसान, भूल जाता है। अब जीवन ऐसे मांग मांग के जीते जीते हालत कोई दूर से भी देखे तो पता चल जाता है कि इसका गुजारा तो मांग मांग के ही चल रहा है। फिर कहते हैं कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि राजा की और कोई संतान नहीं, तो अंतिम समय में भेजा गया कि ढूंढ लाओ उसको, जैसा भी है तो बेटा ही, ढूंढ के लाओ उसको। अब जहां वो राजा के दरबार से उसके कुछ वजीर उसको ढूंढने गए, ढूंढा बच्चे को, और जब उसको बताया, याद दिलाया और बोला कि आओ, राजा ने ये सोने का रथ भेजा है अपने बेटे को बुलाने के लिए, तो जो आसपास के लोग उसको कल तक भिखारी समझ रहे थे, मांगने वाला समझ रहे थे, देख रहे थे कि इसकी चाल ढाल कैसी है, दूर से ही देख के उसको अलग रास्ते जाने लगते थे कि फिर कुछ मांगेगा आज। आसपास के लोगों ने जब देखा कि ये रथ पे कहां चढ़ रहा है, और जब रथ पे चढ़ा है तो आसपास के लोग कहने लगे कि ये तो आदमी ही दूसरा लग रहा है, इसको देख के अब लग ही नहीं रहा कि ये कल तक हमसे ही खाना मांग रहा था। इसकी चाल ढाल ऐसे लगने लगी है कहीं का राजकुमार है। एक क्षण लगा, पहचान मिल गई। अब बोले उसको कि जाओ वापस उस मांगने वाले की तरह दोबारा लग के दिखाओ।
वो नहीं कर पाएगा। पहचान मिल गई। इसी प्रकार जब ये परमात्मा की पहचान मुझे देते हैं तो मुझे मेरी पहचान भी दे देते हैं कि तू क्यों नफरत कर रहा है, क्यों वैर कर रहा है, क्यों किसी को छोटा बड़ा सही गलत मान रहा है, क्यों किसी को उस नजर से देख रहा है जहां तुझे ये लगे कि वो मुझसे अलग है, क्योंकि पहचान नहीं है। और जब ये पहचान मिल गई तो फिर वही चाल ढाल, जैसे उधर बदली चाल ढाल बदल जाती है, नजर बदल जाती है। मुझे छोटा बड़ा दिखना बंद हो जाता है, सब अपने लगने लग जाते हैं, सब में परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। इस बात का एहसास होने लगता है कि वाह, जैसा मैं इस परमात्मा में बस रहा हूं, वास कर रहा हूं, वैसे ही तो ये सारे भी इसी परमात्मा में वास कर रहे हैं। और जैसा ये परमात्मा मुझ में वास कर रहा है, वैसे ही तो सब में वास कर रहा है। तो गैर कहें तो किसे कहें, वैर करें तो किससे करें। वैर वाले भाव खत्म हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं। और इसे असली धार्मिक होना कहा गया है, क्योंकि धर्म की पहचान हो जाती है। तभी फिर वो बाबा हरदेव सिंह जी ने जो हम सबको संदेश दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्योंकि धर्म की पहचान, सही धर्म जिसने प्राप्त किया है, फिर वो सबसे जुड़ा ही है। धर्म के नाम पर जो भ्रम है, धर्म के नाम पर जो अज्ञानता है, सिर्फ और सिर्फ वो तोड़ने का कारण बनती है। सही धर्म, सही मायने में धर्म जिसके जीवन में आ गया,